राजनगरी आगरा में जनकपुरी महोत्सव को लेकर हो रही विकास कार्यों को लेकर आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल उपाध्याय द्वारा नगर निगम में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जनकपुरी के आसपास कई मलिन बस्तियां हैं जहां लाइट, पानी, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जनकपुरी में विकास कार्यों के लिए जो बजट पास हुआ है उसमें से पहले आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य कराया जाए, लेकिन वहां अभी भी कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसी के विरोध में दिनांक 28 सितंबर को आम आदमी पार्टी के सदस्य द्वारा कोठी मीना बाजार स्थित मजार पर धरना दिया जा रहा था। वहीं जनकपुरी महोत्सव समिति के कुछ लोगों द्वारा धरना नहीं देने दिया गया। इसी दरमियान थाना शाहगंज पुलिस ने आकर मामले में बीच बचाव कराया और आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल उपाध्याय को थाना शाहगंज में पहुंचा दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण गोपाल उपाध्याय का कहना था कि वह शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन वहीं जनकपुरी महोत्सव समिति के कुछ व्यक्तियों द्वारा अभद्रता की गई और धरना समाप्त करने की बात कही। किसी को लेकर वहां तकरार बढ़ गई। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल वाजपेयी ने कहा कि हमारी पार्टी के सदस्य कृष्ण गोपाल उपाध्याय वहां शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन उन्हें धरना नहीं देने दिया गया। यह बिल्कुल और असंवैधानिक है। वहीं आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी का कहना है कि हमारी पार्टी के सदस्य विकास कार्यों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, जिसको जनकपुरी महोत्सव समिति के ही सदस्यों ने रुकवा दिया। आज हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के सचिव बड़े भाई कृष्ण गोपाल उपाध्याय द्वारा 4 दिन पहले नगर आयुक्त के ज्ञापन के माध्यम से बताया गया था कि जनकपुरी के आसपास के क्षेत्र में और शाहगंज क्षेत्र में जहां जनकपुरी सस्ती है और हर बार जहां पे सस्ती है वहां पे विकास कार्य होते हैं। इसी क्रम में जो विकास कार्य जहां पे नहीं हो पा रहे थे उनको लेकर ज्ञापन इन्होंने नगर आयुक्त साहब को दिया था और यही बताया भी था कि 4-5 दिन में इनको एक आश्वासन या उस काम को करा देना चाहिए और वो काम ना होने की दशा में ये धरने पर बैठेंगे। ये पूर्व याद था उनको भी, तो आज ये धरने पे बैठे। वहाँ हम लोगों को जानकारी तो हम लोग भी थाने आए हैं और यहाँ पर अभी मिलकर थानेदार साहब से बात हुई है और ये गलत है कि आप जैसे अगर सत्ता पक्ष में है तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको किसी विपक्ष के लोगों को ऐसे पुलिस के माध्यम से डरा के या जान से मारने की खुली धमकी देकर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेता का कर्तव्य है कि गरीबों की आवाज़ को उठाएं। ये अपने घर के लिए नहीं बोल रहे थे कि अपने घर के मेरा घर बनवा दो, कि मेरे घर के सामने की रोड बनवा दो। जो वाल्मीकि बस्तियां हैं जिनको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है और जहां काम सब जगह होने चाहिए वो नहीं हो रहे थे, उनकी आवाज़ इनके द्वारा उठाई गई थी। 4 दिन पहले नगराज साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसमें कई क्षेत्र मैंने चिन्हित किए थे कि इनमें न लाइट की व्यवस्था है और न सफाई व्यवस्था हुई है। तो उन्होंने बोला मेरे से कि लिख के दे जाओ। मैंने उन्हें लिख के भी दिया, लेकिन वहाँ की स्थिति वैसी की वैसी मिली। कोई जनकपुरी में गए थे, वहाँ क्या करने गए थे? क्या मैं जनकपुरी पे गया था कि नगर निगम ने जो विकास कार्य नहीं किए थे, जो उन्होंने बताए थे नगराज महोदय को मैं बता के आया था, उनमें फिर भी कोई काम नहीं हुआ। गरीब जनता का कोई काम नहीं हुआ। उसके सिलसिले में मैंने कहा मैं वहाँ पे बैठूँगा धरने पे, लेकिन वहाँ पे जो जनकपुरी समिति के कमेटी के लोग थे उन्होंने काफ़ी संख्या में आके मेरे साथ बदतमीजी भी की और झगड़ा करने पर उतारू हो गए। मतलब अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हम इन चीज़ों से डरेंगे नहीं और जनता की आवाज़ को उठाएंगे। गरीब जनता की आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो उनका काम कैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी की दबंगई चल रही है और वो चाह रहे हैं कि हम कैसे भी करके कुछ भी करके सबको दबा लेंगे और सबकी आवाज़ दबा देंगे। थाने में लाया गया? क्यों लाया गया? थाने में लाया गया जब उनके ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी तक दे रहे थे, तो पुलिस मुझे वहाँ से कवर करके यहाँ पे लेके आई। देश के साथी हैं श्रीमान कृष्ण गोपाल उपाध्याय जी। आसपास के क्षेत्र की जनकपुरी के दौरान विकास कार्य होते हैं जिसमें अनदेखी हो रही है। उस बात को उठाने के लिए, वो अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ गए थे। इतनी बात पर वहाँ के कुछ एक साथियों ने उनसे बदतमीजी करना चालू कर दिया और ज़्यादा बदतमीजी बढ़कर बोली गई, जो खेदपूर्ण है। और वो विवाद हुआ, इस नाते से थाने में लाए थे। थाने में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, ये बात खत्म हुई है। लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं उसकी आवाज़ तो उठाई जाएगी। जिन लोगों को विकास कार्य से वंचित रखा जा रहा है या विकास कार्यों की गुणवत्ता में घटिया से घटिया काम करा जा रहा है, अब ये भी ना बोला जाए तो ये तो गलत है। और राम जी के नाम पर लूट तो नहीं हो सकती। राम जी तो सच्चाई के, ईमानदारी के प्रतीक हैं। उनके नाम पर लूट करने वालों का तो नाश होना चाहिए।